हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 22 अगस्त का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो उसमें आए जितने भी प्रश्न थे फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को लेके आ चुके हैं दोस्तों 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन पूरा 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए थे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में शुरू की गई उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को किस दस्तावेज अधिनियम से बढ़ावा मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में जो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पारित हुआ था, उसी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को बढ़ावा मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 37। यह बताता है कि भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद बताता है कि निर्देशांक सिद्धांत DPSP यानी न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, 2025 में भ्रष्टाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था सुबह ही तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या है? इसमें गेहूं की खेती का मुख्य कारण है अत्यधिक उपजाऊ वाले जलोढ़ मिट्टी और अनुकूल जलवायु। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व में सबसे छोटी सेंटी कंडक्टर चिप विकसित करने वाला प्रस्ताव किस संस्थान ने रखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी IISc। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राजगीर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो ने किन भाषाओं में के विकास में योगदान दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी फारसी, हिंदी, उर्दू और खड़ी बोली। इन्हीं सारी भाषाओं में अमीर खुसरो ने जो है विकास में योगदान दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बताया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय क्या रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यही केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति जो है भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, वक्फ एक्ट 2025 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है ऑप्शन नंबर सी यानी 90 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष बोस को 2025 में AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर बी कृषि का विकास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एग्जाम से ठीक पहले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं तथा हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी शेखर कपूर को। शेखर कपूर को 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 अधिनियमों में जो है संशोधन किया गया है। क्यों? संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर या फाइल या फोल्डर, कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी F12। अगर हम अगर कोई भी फोल्डर है इस पर एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद F2 अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ से रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ऐसे कंप्यूटर के सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकने वाले क्वेश्चन है, उसी का हमने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है जो कि पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए उस वीडियो को भी जरूर जाके देखिएगा, हमारे चैनल पर वो भी वीडियो अपलोड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटोरल वन किससे संबंधित है। लिटोरल वन जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1995 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में अमर्त्य सेन और किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महबूब उल हक को। महबूब उल हक और के द्वारा तैयार किया गया था, और अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जमीन के गर्म हो जाने से होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवहनीय वर्षा कहते हैं किसको, जमीन के गर्म होने से होने वाली वर्षा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सरकार द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार द्वारा कुल जो है कितने 6 जो है खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। झूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। झूमर नृत्य जो है वो असम का, ऑप्शन नंबर बी असम का एक लोक नृत्य है। आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संसाधनों का शोषण और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए नए बाजार तैयार करना भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निजता के अधिकार को चुनौती देने वाला मुख्य मामला कौन सा था जिसे बाद में मौलिक अधिकार माना गया। इसका सही आंसर होगा KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ जो मामला था जिसे बाद में मौलिक अधिकार माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आवेग का सूत्र क्या है। आवेग का सूत्र क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी J = F गुणे डेल्टा टी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका क्या है। इसका सही आंसर होगा स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी। जो है स्टार्ट मेन्यू जो होता है कीबोर्ड पर इस प्रकार का, उसे हम जो है एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 335 किस क्षेत्र में SC और ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरकारी नौकरी में प्रशासनिक दक्षता के लिए 2035 मतलब अनुच्छेद 335 SC और ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDO के विकसित
स्क्रैमजेट इंजन में स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकंड से अधिक सुपरसोनिक दहन कहाँ प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद में। हैदराबाद में DRDO के विकसित स्क्रैमजेट जेट ने इंजन में स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकंड से अधिक सुपरसोनिक दहन प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल बीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गूगल बीम जो है एक AI संचालित 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी, एक AI संचालित 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जो है गूगल बीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको कई बार ये कराया गया क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। भारी और बड़े सामानों की लंबी दूरी तक सबसे तेज तरीके से कैसे परिवहन किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल परिवहन और हवाई परिवहन के संयोजन से जो है भारी और बड़े सामानों को लंबी दूरी तक सबसे तेज तरीके से परिवहन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी किसान सीधे सरकार को कर देते थे। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कौन सा कारक नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फसलों का नष्ट होना जो है पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रॉटजन आर का मान क्या है? रॉटजन आर का मान जो है वो है 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम प्रति किलोग्राम। कितना है? 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ kg प्रति kg, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्सवी की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने कब पुडुचेरी पर अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1674 में जो है रिक्सिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अपना पुडुचेरी पर अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया था। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 326 के तहत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में रिक्सविक की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने जो है 1699 में, इसका आंसर होगा 1699। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी TIR की शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये जो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब हो जाएगा। आप में कौन से ऑप्शन आए थे, ये हमको सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको इसका आंसर सही आंसर यही बता रहे हैं। चलिए ये हुए हमारे 38 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 22 अगस्त को पूछे गए थे, और आने वाले हर शिफ्ट का भी एनालिसिस वीडियो आने वाला है। साथ ही साथ जितने भी शिफ्ट अभी बाकी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।